रहमानिर्रहीम। उम्मीद है जी आप लोग खैरियत से होंगे। हम अपने चैप्टर 2 के साथ चैप्टर 1 जिसमें हमने CHI का एक इंट्रोडक्शन दिया था, और चैप्टर 2 में हम एरिया के ऊपर बात करेंगे कि जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स हैं फील्ड में, किस तरीके से इन लोगों ने अपना एरिया आइडेंटिफाई करना है, उसको मैनुअली मार्क करना है, और फिर उसकी डिजिटलाइजेशन कैसे करनी है। मतलब कि सादा अल्फाज में कि CHI को कैसे पता चलेगा कि ये एक इलाका है जो कि जहाँ पे LSW जिस तरीके से अपने इलाके में काम करती थी, तो ये घर जो हैं, ये सारे लोग मेरे इलाके में हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। और दूसरी जो LSW या CHI मेरे साथ काम करेगी उसका कौन सा इलाका होना चाहिए। तो इसमें चंद SOPs हैं जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और अगर हम उस SOPs का ख्याल रखेंगे तो हम अपनी क्वालिटी की मैपिंग कर सकेंगे, और एरिया जो है वो हम बड़े बेहतर एहसन तरीके से डिमार्केट कर सकेंगे। दो एजेंडा आइटम्स हैं आज के हमारे। एक तो है कि CHI और LSWs अपना एरिया कैसे मार्क करेंगी, कौन असाइन करेगा, और फिर सेकंड है कि उसको डिजिटलाइज किस तरीके से हमने करना है। बिफोर गोइंग इनटू नेक्स्ट स्लाइड, मैं आप लोगों को ये बताऊं कि हमारे पास LSW CHI इसके अलावा एक जो कैंपेन है जो आलमोस्ट हर महीने हम करते हैं, या आलमोस्ट हर 1-2 महीने के बाद हम करते हैं, और अरसा दराज से हम करते आ रहे हैं, वो है हमारी पोलियो की कैंपेन। पोलियो की जो कैंपेन है, हमारे पास हम हर घर को नॉक करते हैं। हर घर के अंडर 5 इयर्स बच्चों का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। हैमलेट्स हैमलेट्स हम कहते हैं कि तमाम वो आबादियाँ, गलियाँ, मोहल्ले, उन सब का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। ये तमाम रिकॉर्ड मिल के एक मजमूआ जो बनता है उसको हम पोलियो का माइक्रो प्लान कहते हैं। तो पोलियो का माइक्रो प्लान वो वाहिद माइक्रो प्लान है जिसमें हर छोटा मोहल्ला, गली, चौक, देहात, कस्बा, ये सब मिल के एक यूनियन कौंसल जो बना रहे होते हैं, तो उसका एक मुफस्सल माइक्रो प्लान UCMO के पास मौजूद होता है। अब पहला जो आपका पॉइंट है कि असाइनिंग एरियाज टू CHIs, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका जो DCIRMNCH हैं, आपके COs हैं, आपके DHOs हैं, और आपकी जो फर्म जिन्होंने आपको लॉन्च किया, हायर किया है, वो आपको LSWs के साथ बिठा के आपको एरिया असाइन कर देंगे। हम एज्यूम करते हैं कि हम A से लेके Z तक ये एक इलाका है। यहाँ पे किसी जगह N पे कोई बंदा काम कर रहा है, कोई Q पे काम कर रहा है, कोई P पे काम कर रहा है, तो हर एक CHI को अपना एक लफ्ज़ असाइन हो जाएगा, और उस लफ्ज़ के अंदर 3500 लोग रहते होंगे। अब वो 3500 लोग 500 घर भी हो सकते हैं, वो 600 घर भी हो सकते हैं। तो हमने बेसिकली एक टारगेट रखना है कि हमने हमारे घर चले कोई 5-10 ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन हमने मैक्सिमम कोशिश करनी है, 110% ये कोशिश करनी है कि हमारा जो आखिरी घर होगा उससे अगला किसी का पहला घर होना चाहिए। ठीक है जी। मेरे ख्याल में मैं इसको मज़ीद क्लियर करता हूँ कि एक यूनियन कौंसल के अंदर अगर 1000 घर हैं तो 1000 के 1000 घर हमने बाय ऑल मीन्स कवर करने हैं, हमने कोई एक घर भी नहीं छोड़ना। अच्छा, अब ये एक मैप आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये एक यूनियन कौंसल है। ठीक है जी। इस यूनियन कौंसल के अंदर ये छोटे छोटे जो घर इलाके लिखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, इसको हैमलेट्स कहते हैं या आबादियाँ कहते हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि अपने UCMO के साथ, LHS के साथ, CHS के साथ आपने बैठ जाना है। जिस यूनियन कौंसल के अंदर आपको लगाया जाएगा उसका पहले बैठ के आप लोग सारी CHI जो उस इलाके की हैं और उस इलाके की जो LSWs हैं, आप लोग सारे बैठ के पोलियो का प्लान उठा के अपने कंसर्न स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र के साथ बैठ के, तमाम लोग इकट्ठे बैठ के एक प्लान बनाएंगे। जितने वहाँ के बड़े गांव होंगे आप उनको, या जितनी टीमें होंगी, बनाने के बाद आप उनको बाइफरकेट करेंगे, और UCMO के साथ बैठ के आप बाइफरकेट करेंगे।
फिर आप जहाँ पे एल एच डब्ल्यूज़ ऑलरेडी क्योंकि अपनी मैपिंग कर चुकी हैं, तो एल एच डब्ल्यूज़ आपको बता देंगी कि इधर से लेके इधर तक ये मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। आप उसको कोई एक स्पेसिफिक कलर दे देंगे। लेट्स से कि सानिया है, सानिया ने अपना इलाका बताया, आप उसको ग्रीन कलर कर देंगे। जैसे बच्चे बचपन में हम कलर करते थे, आप कलर कर दें। 4-5 जो एल एच डब्ल्यूज़ होंगी वो अपना इलाका कलर करवा देंगी, और आपके पास फिर एक इलाका ऐसा बच जाएगा कि जो आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली विजिबल हो जाएगा कि ये अनकवर्ड एरिया है। जैसे अभी हम देखेंगे यहाँ पे 3 इलाकों को सर्कल हुआ हुआ है, ब्लॉक बना हुआ है, इसके अलावा जितना सारा इलाका है ये अनकवर्ड है। अब इसमें यूसीएमओ के साथ बैठ के हमने एक चीज़ इंश्योर करनी है कि जो हमारी सीएचआई है वो मिनिमम 3500 घर का ब्लॉक बनाएगी। अब आप नेक्स्ट हम देखें वो 3 जो रेड ब्लॉक्स थे वो वहीं पे एग्जिस्ट करते हैं, और यूसीएमओ के साथ डीसीआरएमएनसीएच एलएचएस ने बैठ के 3500 घर जो हैं, घराने हैं, 3500 लोगों की जो आबादी है उसको इतने खूबसूरत तरीके से बाइफरकेट किया है इस मैप के ऊपर कि हर सीएचआई को अब पता होगा कि मैं किस इलाके में काम कर रही हूँ। हम इसको दोबारा से एक दफ़ा बैक करके देख लेते हैं, इसको मज़ीद क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये एक यूनियन कौंसिल है। ये रेड मैप वो है जहाँ पे ऑलरेडी एलएचडब्ल्यू अपनी मैपिंग कर चुकी है। हमारे पास एरिया जो बचता है, हमने उस एरिए की मैपिंग करनी है। तो ये शुरू में देखें एक ब्लॉक बन गया, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक। ये आपने कागज़ पे ये काम कर लेना है, पेपर पे आपने ये काम कर लेना है, ताकि आपको पता हो कि आपका कहाँ से आपने वो सर्कल बनाना है, किस गली से मुड़ना है। ठीक है, हमारे इसी चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई है सी एच आई मैपिंग, उसको भी आप देख लीजिएगा कि ब्लॉक किस तरीके से आपने बनाना है। अच्छा, फिर आपने ब्लॉक को मज़ीद बेहतर करने के लिए आपने जो अपने 3500 की आबादी को सर्कल किया है, तो उसमें आपको यूसीएमओ गाइड कर देगा कि यहाँ पे कितने घर हैं। आप अपने पहले घर से जो भी आपकी आसानी हो, बेहतर यही है कि जो आपकी पिछली एल एच डब्ल्यू एस सी एच आई का आखिरी घर होगा उससे अगला आपका पहला घर होगा। आप हाउस नंबर 1 से एंड तक जाएं, उसमें जितने स्कूल्स हैं, शादी हॉल हैं, ग्राउंड है, कोई कब्रिस्तान आता है, कोई रोड, जिस तरीके से लेजेंड आपने देना है आप उसको एक तरतीब से अपना एक प्यारा सा मैप बनाएं। ये भी यूसीएमओ आपको हेल्प करेगा, हम हेल्प करेंगे। देखें, अब जो भी आपका इलाका है, जहाँ भी आपने वो ब्लॉक ड्रॉ किया है, तो उसकी मशरिक भी होगी, मगरिब भी होगी, शुमाल भी होगी, जनूब भी होगा। आपने अपनी इन चारों सिमतों पे जिस जिस हमारी दूसरी बहन सी एच आई एल एच डब्ल्यू के साथ आपकी बाउंड्री टच होती है, आपने उसके साथ अपना इलाका लाजमी वेरीफाई करवाना है। आपकी सारी डिजिटलाइजेशन ख़राब हो जाएगी अगर आप लोग ओवरलैप कर रहे होंगे। लेट्स से कि एक इलाके में 100 घर हैं, और एक सीएचआई जो है वो हाउस नंबर 1 से 51 तक कवर करती है, और दूसरी सीएचआई 50 से 100 तक करती है। तो इसमें क्या हुआ कि 50 नंबर घर और 51 नंबर घर 2 दफ़ा टैग हो गया, 2 दफ़ा डिजिटलाइज हो गया। तो ये सिर्फ एक घर भी अगर ओवरलैप होगा तो हमें सारी की सारी एक्सरसाइज दोबारा करनी पड़ेगी। हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं हैंडशेक। हम अपनी चारों सिमतों में अपनी कोलीग के साथ हैंडशेक करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि जो हमने कागज़ पे नक्शा बनाया है वो हमने इस तरीके से बनाया है कि हम एक घर छोड़ भी नहीं रहे और एक घर का ओवरलैप भी नहीं कर रहे। हम दोनों एक गली में से तो गुज़र सकते हैं, लेकिन उस गली में से गुज़रते हुए कोई एक घर भी ऐसा नहीं कर सकते जो मैं भी अपने ब्लॉक में ला रही हूँ और दूसरी एल एच डब्ल्यू या सी एच आई भी अपने ब्लॉक में ला चुकी हो। अब हमने इसका पेपर वर्क कर लिया, अब आता है डिजिटल कैसे करना है। मैं फिर आपको बताऊं कि एक वीडियो पड़ी है सी एच आई मैपिंग की, उसको देख लीजिएगा। मज़ीद इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये ऐप है सी एच आई एरिया मैपिंग ऐप, ये आप हिजडू की वेबसाइट पे जाएंगे, ये वहाँ से मिल जाएगी। डिस्ट्रिक्ट वाले ग्रुप में आप मैसेज कर देंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, सी ओ, डी एच ओज़
आपकी जो भी फर्म है और बाकी जो आपके कलीग्स हैं वो आपको डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन वो शेयर भी कर देंगे। आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फ़ोन पे आप इंस्टॉल करेंगे। आपका एक सीक्रेट लॉगिन पासवर्ड होगा जो डिस्ट्रिक्ट आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे डिस्ट्रिक्ट आपको प्रोवाइड करेगा तो आप अगर देखें तो आपका इंटरफेस ये जो सॉरी मिड में था, एक सेकंड, ये सॉरी स्टक हो गया, मैं इसको कोशिश करता हूँ बैक करने की। हाँ, ये अगर आप देखें मिड में हमारे पास एप्लीकेशन हम जैसे ही ऑन करेंगे तो ये मिड वाला मैप ऑन हो जाएगा और इसके टॉप राइट के ऊपर हमने एक चीज़ याद रखनी है, आपने अपनी लोकेशन लाजमी ऑन करनी है। लोकेशन ऑन करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हम जहाँ पे खड़े हैं ये वहीं की लोकेशन शो कर रहा है। अब आपने अपना वो मैप उठाना है जो हमने बनाया था, ये वाला। अब ये जो हाउस नंबर 1 है ना, सादिक का घर जैसे हमने लिखा हुआ स्टार्टिंग पॉइंट, आपने इस घर के ऊपर आ जाना है। अब आपने एक नंबर से यहाँ पे जब आएंगे ना, ये देखें ये जो 51 या 52 नंबर घर है, यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ अगर इसमें हम इसको कलर कर सकते हुए तो, लेकिन शायद इसमें वो नहीं है। यहाँ पे आने के बाद आपने दोबारा इन गलियों में नहीं जाना, मतलब 61 के बाद 62 पे नहीं जाना, 64 ऐसे नहीं, आपने एक से आना है ये 52 पे और यहाँ से ये सीधा जाना है बिल्कुल। ये जो बाहर अगर आप देखें ना, ये जो डॉट 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 डाल के ये ऊपर बाहर एक ब्लॉक बना हुआ है, जो ऊपर बाउंड्री महविश सतार और ये ऊपर से एक सर्कल सा बन रहा है, आपने ये सर्कल बनाना है, गलियों के अंदर नहीं जाना। मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप एक और वीडियो पढ़िए, वो देखेंगी तो इसमें कैटेगोरिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या करना है। ठीक है, हम ये ऐप डाउनलोड करेंगे, अपना लॉगिन पासवर्ड डालेंगे और ये देखें थर्ड में देखें कि वो ब्लॉक बनाया है। दरमियान में देखें कि इसमें और छोटी गलियां हैं, लेकिन छोटी गलियों को नहीं लिया गया, सिर्फ बाहर से सर्कल करके ब्लॉक बनाएंगे तो वो सारे घर इसके अंदर आ जाएंगे। और सारे घर जब इसके अंदर आ जाएंगे तब हिजडू की टीम इस पर पार्सल करेगी। पार्सल्स होते हैं कि उस हर जो हम हाउस होल्ड हमारे होंगे उसके ऊपर एक निशान लगा दिया जाएगा जिसको हम क्लिक करेंगे तो उसके अंदर हमने डाटा रिकॉर्ड करना होगा। अच्छा जी, एक चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि जो LSW है कम से कम जो है वो 1500 घराने जो पॉपुलेशन है लोग हैं उनको कवर कर रही हो, और जो हमारी CHI है वो कम से कम जो है 3500 की पॉपुलेशन कवर कर रही हो। ये हमने इंश्योर करना है। एक चीज़ जिसको मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आप लोगों ने हैंडशेक करना है, किसी एक घर का भी गैप नहीं आना चाहिए और किसी एक घर का भी ओवरलैप नहीं होना चाहिए। इसके बगैर ये दो चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा जो काम है वो सारा का सारा हमें दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप लोग अपनी मैपिंग कर लेंगे तो ये एक और ऐप है जो हम इंस्टॉल करेंगे और इसमें आपने ये देखना है कि ये देखें ये डैशबोर्ड होगा, डिस्ट्रिक्ट भी आपको बता रहा होगा कि इसमें CHI LSWs जो है ना जी, हर रेड पॉइंट जो है ना ये आपका मैप किया हुआ एरिया है। ये देखें ग्रीन वाला ऑरेंज के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा, पर्पल वाला ग्रीन के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा, ब्लू वाला जो है वो ऑरेंज और पर्पल के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा। तो हर एक खातून ने अपना एरिया खूबसूरती के साथ कवर किया हुआ है। ये देखें ये सिंबल्स हैं जी, ये CHIs हैं, आपको इधर नाम नज़र आ रहे होंगे, DG खान का मैप है। और देखें कितनी खूबसूरती से उन्होंने अपने एरियाज़ को ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, उस पर पार्सलिंग भी प्रॉबेबली हुई हुई है और हर बंदी को उसका एरिया जो है उसकी कंसर्न ऐप के अंदर नज़र आ रहा होगा। तो दैट्स ऑल। एंड हम लोग ये एक कोशिश थी कि हम चलें एक प्रेजेंटेशन सॉर्ट ऑफ बना के रख लें ताकि बार बार हमारा नॉलेज रिफ़्रेश हो जाए, और ट्रेनिंग के अंदर हम मज़ीद कोशिश करेंगे कि आपको फुली इक्विप्ड कर दें, आपसे एक टेस्ट रन भी करवाएं और डिस्ट्रिक्ट में LSWs में, क्योंकि ऑलरेडी ये
एक्टिविटी की हुई है, तो कुछ LAWs को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स उनसे भी आपको ज़रूर मिलवाएं, ताकि आपको एक फील्ड के ऊपर एक्टिविटी करने की जो है ना जी, वो थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए। एंड आई रिक्वेस्ट कि मैं आप लोगों को फिर इसको एक दफ़ा इस सारी एक्टिविटी को बता देता हूँ कि हमने सबसे पहले हमें पता चल गया कि CHI ने करना क्या है। हमने अपना एरिया आइडेंटिफाई करना है, एरिया आइडेंटिफाई करके देगा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हमें। उस एरिया में मैपिंग हम लोगों ने करनी है। मैपिंग के लिए सबसे पहले हमने पोलियो के लोगों के साथ बैठना है, जो कि LHS है, पोलियो वर्कर्स हैं, एरिया इंचार्जेस हैं, UCMO हैं। पूरे हैमलेट्स को हमने एक मैप की सूरत में लेके आना है, उसको कलर करना है सिर्फ उस जगह पे जहाँ पे LAWs ने कवर किया हुआ है, और जो आपका बाकी एरिया रह जाएगा 3500 पर CHI के हिसाब से हमने उस पॉपुलेशन को बैठ के डिवाइड करना है। और फिर हमने हत्तुल इम्कान 110% ये कोशिश करनी है कि हम हैंडशेक करें CHI के साथ और LHW के साथ अपनी चारों सिम्त में, ताकि ना कोई घराना ओवरलैप हो रहा हो, ना ही कोई एरिया हम मिस कर रहे हों। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी इन कोशिशों से हम जो CHI का काम है उसको मज़ीद बेहतर करेंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।